आज सुबह 491 लोगों ने अपनी नौकरी खो दी। उनमें से एक था राजन कुमार, 29 साल का व्यक्ति जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलुरु में काम करता था। 4 साल की मेहनत, 2 प्रमोशंस और एक होम लोन, और फिर एक ईमेल आया उसके पास। कोई फोन कॉल नहीं, कोई मीटिंग्स नहीं, कोई वार्निंग साइंस भी नहीं, सिर्फ एक ईमेल, और उसकी जगह एक एआई टूल्स ने रिप्लेस कर दिया। ये सिर्फ राजन की कहानी नहीं है। आज इस वीडियो को देख रहे हो जब 491 और लोग यही एक्सपीरियंस कर रहे हैं हर एक दिन, और तुम्हारा नाम उस लिस्ट में है या नहीं ये डिसाइड हुआ अगली 18 महीने में। अगर तुम अभी स्टूडेंट्स हो ये वीडियो तुम्हारे लिए, अगर तुम जॉब में हो ये वीडियो तुम्हारे लिए, अगर तुम बिजनेस करते हो ये वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए है। मैं तुमसे कोई थ्योरी नहीं शेयर कर रहा आज। मैं तुम्हें वो नंबर्स दिखाऊंगा जो कंपनीज में नहीं चाहती तुम देखो। मैं तुम्हें वो स्टोरीज सुनाऊंगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया स्किप करती है, और मैं तुम्हें वो स्टेप्स दूंगा जो नेक्स्ट 12 महीने में तुम्हें सेफ रख सकती है। एक काम करो, अभी सोच लो तुम्हारी करेंट जॉब में कौन सा काम तुम रिपीट करते हो। कॉपी पेस्ट, डेटा एंट्री या सेम ईमेल टेम्पलेट्स। रिपोर्ट्स बनाना जो सेम फॉर्मेट फॉलो करता है, याद कर लो वो काम, क्योंकि एआई ने एग्जैक्टली वही काम सीखा है सबसे पहले, और ये वही काम है जो अब खत्म हो रहा है। इंडिया की आईटी सेक्टर्स 54 लाख प्रोफेशनल्स, और 2024 तक ये इंडस्ट्री $254 बिलियन की हो चुकी थी। पूरी दुनिया के बैक ऑफिस जनरेशन का सपना बेटा आईटी में चला जा, लाइफ सेट हो जाएगी तेरी। लेकिन 2025 में एक स्टडी आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की। उन्होंने इंडिया की व्हाइट कॉलर वर्कर से पूछा क्या डर लगता है एआई से। तो उनका आंसर कुछ ऐसा आया। 68% ने कहा हाँ, मेरे रोल को 5 सालों में ऑटोमेट किया जा सकता है। 68% मतलब अगर तुम्हारे 10 फ्रेंड्स है आईटी में, 7 अपनी नौकरी को लेकर डर रहे हैं। और ये डर सिर्फ फीलिंग्स नहीं है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मैगजीन ने 2026 में ये इन्वेस्टिगेशंस को भी पब्लिश की थी। उन्होंने लोकल न्यूज आर्टिकल्स एनालाइज किया, और 2017 से 2025 के बीच 227 रिपोर्टेड केस मिले इंडियन टेक वर्कर्स के सुसाइड के। एक 48 इयर्स के चेन्नई मैनेजर, एक 36 इयर्स के पुणे आईटी वर्कर्स, एक 23 इयर्स के केरला कंप्यूटर इंजीनियर जिसने अपनी माँ को एक लास्ट वीडियो भेजी। मैं ये नंबर्स इसलिए नहीं बोल रहा ताकि तुम्हें मैं डिप्रेस करूं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम समझो कि ये सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, ये काफी सारी जिंदगी की बात है। हाँ तो चलो समझते हैं ऐसा हुआ क्यों, और इतनी तेजी से क्यों हुआ। अब तक हमने स्टोरीज देखी, अब देखते हैं डाटा क्या कहता है। हर एक दिन 491 लोग टेक इंडस्ट्री में अपने जॉब खो रहे हैं एआई की वजह से। 2025 में सिर्फ पहले 6 महीनों में 77,999 लोग अपने जॉब खो दिए। ये प्रोजेक्शन नहीं है, ये एक्चुअल ह्यूमंस हैं। 2025 के सिर्फ पहले आधे साल में 94,000 टेक वर्कर्स ग्लोबली फायर्ड थे, और कंपनीज रिकॉर्ड्स प्रॉफिट बना रही थी। एग्जाम्पल के लिए माइक्रोसॉफ्ट $17 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और साथ ही साथ हजारों जॉब्स को भी कट कर रही हैं। पहले कंपनीज लॉस में लोगों के निकालती थी, और आज प्रॉफिट में भी निकाल रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एआई और भी सस्ता पड़ता जा रहा है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स ने एक एआई बनाया जिसका नाम था आस्क HR। ये अकेले संभालता है 1,15,00,000 एम्प्लॉयज क्वेरीज को। रिजल्ट 8,000 HR एम्प्लॉयज को बाहर जाना पड़ा। इंडीड एंड ग्लासडोर्स जॉब ढूंढने वाली साइट्स ने खुद 1300 जॉब्स को हटा दिए। ये आयरनी नहीं है, ये वार्निंग है। जिस कंपनी का काम था लोगों को जॉब दिलाना, उसने खुद अपने 1300 लोगों को निकाल दिया बिकॉज ऑफ एआई। और बात सिर्फ टेक कंपनीज तक सीमित नहीं है। वॉल स्ट्रीट के बड़े बैंक सच एज बिलाइट, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन और सिटी अगले कुछ सालों में लाखों जॉब्स को ऑटोमेशन से रिप्लेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा असर पड़ेगा बैक ऑफिस, एंट्री लेवल और जूनियर रोल्स पर। बिल्कुल वही जॉब जहां से ज्यादातर लोग अपना करियर शुरुआत करते हैं। टेक जो पोस्टिंग्स जुलाई 2025 में 2020 से 36% डाउन में है। 20 से 25 साल के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में एम्प्लॉयमेंट 20% ड्रॉप हुआ है 2022 से अब तक। मतलब जो लोग अभी कॉलेज से निकलेंगे वो ऐसा ही मार्केट में एंटर कर रहे हैं जहां एंट्री लेवल रोल की जगह एक एआई टूल ऑलरेडी बैठ चुका है। अब मैं तुम्हें वो बातें बताने जा रहा हूँ जो कंपनीज के PR टीम्स भी नहीं चाहती तुम सुनो। ये सिर्फ एफिशिएंसी के बारे में नहीं है, ये सिर्फ इनोवेशंस के बारे में नहीं है। ये एक सिंपल मैथ है। अगर एक एआई टूल वही काम कम पैसे में करे और ज्यादा तेजी से करे और 24 घंटा लगातार करे तो कंपनी क्या चूज करेगी, इंसान या एआई? एग्जांपल के लिए इंडीड और ग्लासडोर्स दुनिया की सबसे बड़ी जॉब वेबसाइट में से 2 जिनका काम था लोगों को जॉब दिलाना, उन्होंने खुद लगभग 1300 जॉब्स को हटा दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि एआई उनके बिजनेस का हिस्सा बनता जा रहा है। सोचो तुम डेटा दे रहे हो, तुम एग्जांपल्स दे रहे हो, तुम सिस्टम को सिखा रहे हो, और धीरे धीरे वही सिस्टम तुम्हारे काम को ऑटोमेट कर रहा है। इसी वजह से डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी डर बैठ रहा है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स को लगता है कि एआई उनके काम का एक बड़ा हिस्सा रिप्लेस कर सकता है, और कई कंपनीज एआई के वर्कर्स के साथ यूज करने के बजाय वर्कर्स की जगह यूज करने के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन यह एक चीज समझना बहुत जरूरी है, एआई खुद किसी को फायर नहीं करता। डिसीजंस हमेशा इंसान लेते हैं, कंपनीज लेती है, मैनेजमेंट लेती है। एआई सिर्फ एक टूल
टूल है, लेकिन जब एक टूल सस्ता, फास्ट और स्केलेबल हो तो मार्केट बदलना शुरू हो जाता है। और आज वही हो रहा है। सबसे ज्यादा प्रेशर उन जॉब्स पर है जो रिपीटेटिव हैं, प्रेडिक्टेबल हैं और रूल्स फॉलो करती हैं, क्योंकि एआई सबसे पहले वही सीखता है। लेकिन कहानी का दूसरा साइड कुछ और ही है। चलिए चलते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। अब तक जो हमने देखा उसके बाद शायद लग रहा होगा कि एआई सिर्फ जॉब्स ले रहा है, लेकिन अगर हम सच में फेयर एनालिसिस करना चाहते हैं तो हम दूसरी साइड भी देखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले सालों में करोड़ियन जॉब्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ करोड़ियन न्यू जॉब्स भी आएंगे। मतलब पिक्चर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट का नहीं है, कुछ जॉब्स जा रही हैं तो कुछ जॉब्स आ भी रही हैं। हिस्ट्री भी हमें यही सिखाता। जब कंप्यूटर्स आए थे लोगों ने कहा था जॉब्स खत्म हो जाएंगे। जब इंटरनेट आया था तब भी लोग डर रहे थे, लेकिन फिर नए इंडस्ट्रीज बनी, नए करियर्स बने और नए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट किए गए। आज एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। एआई ट्रेनर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट, डाटा क्यूरेटर, ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन एक्सपर्ट। कुछ साल पहले ये जॉब्स एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आज कंपनीज इनके लिए हायरिंग कर रहे हैं। और सिर्फ एक्सपर्ट्स ही नहीं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स एआई को थ्रेट नहीं, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि एआई उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है, उनके असिस्टेंट बन सकता है। सोचो अगर एक डिजाइनर 5 घंटे का काम 1 घंटे में कर पाए, अगर एक प्रोग्रामर बोरिंग रिपीटेटिव कोड सेकेंड्स में लिख पाए, अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए बेटर मटेरियल बना पाए, तो एआई प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज कर सकता है। एक 35 साल का एम्प्लॉय जो 10 साल से एक ही तरह का काम कर रहा है, वो एक रात में एआई एक्सपर्ट्स नहीं बन सकता। यू नो द रीजन। एक फैमिली, एक ईएमआई, एक घर सिर्फ रिपोर्ट्स और स्टैटिस्टिक्स से नहीं चलता। इसीलिए जब एक्सपर्ट्स कहते हैं नई जॉब्स आ जाएंगी, तो सवाल ये नहीं होता है कि जॉब्स आएंगी या फिर नहीं, सवाल ये होता तब तक क्या होगा। और शायद इसी वजह से आज सबसे जरूरी स्किल कोडिंग नहीं है, डिग्री नहीं है, एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर भी नहीं है। सबसे जरूरी है स्किल अडेप्ट करना। जो कि एआई रिवॉल्यूशन में सबसे बड़ा रिस्क उन लोगों के लिए नहीं है जो सब कुछ नहीं जानते, सबसे बड़ा रिस्क उन लोगों के लिए है जो चेंजेस को इग्नोर कर देते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि एआई आ रहा है या फिर नहीं, सवाल ये है तुम उसके लिए कितने प्रिपेयर हो या फिर नहीं। तो फाइनली बात करते हैं सॉल्यूशन की, ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स की जो आज ही तुम्हारी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बना सकती है। तो अब सवाल ये है तुम क्या कर सकते हो। क्या एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक एम्प्लॉय या फिर एक फ्रेशर इस चेंजेस के लिए प्रिपेयर हो सकता? देन मैं बोलूंगा हाँ, हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। और उसकी शुरुआत हो सकती है आज से। सबसे पहला स्टेप, एआई से डरना बंद करो और एआई को समझना शुरू कर दो आज से, क्योंकि तुम्हारा कॉम्पिटिटर शायद पहले से ये रह चुका है। चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड एआई, ये सिर्फ एप्स नहीं है, ये नए टूल्स है। और हर नए टूल्स की तरह जो पहले सीखेगा वही एडवांटेजेस लेगा। आज भी बहुत लोग एआई को इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोगों ने इंटरनेट को इग्नोर किया था और फिर बहुत देर हो गई थी। इसलिए एआई को अवॉइड मत करो, उसे समझो, उसे टेस्ट करो, उसे अपने कामों में यूज करो, ना कि टाइम पास में। स्टेप नंबर 2, रिपीटेटिव काम को पहचानो। अपने जॉब्स या अपनी पढ़ाई को देखो और कौन सा काम तुम रोज रिपीट करते हो। जस्ट लाइक सेम ईमेल्स, सेम रिपोर्ट्स, सेम फॉर्मेटिंग, सेम डाटा एंट्री। अगर कोई काम रूल्स फॉलो करता है तो एआई उसे सिखा सकता है। इसलिए उस काम को तुम खुद ऑटोमेट करना सीखो, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा आके, और शायद तुम्हारी जगह कोई ले लेगा। लेकिन अगर तुम एआई के साथ काम करना सीख गए तो तुम रिप्लेसमेंट नहीं, अपग्रेड बन जाते हो। स्टेप नंबर 3, ह्यूमन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अब एक इंपॉर्टेंट बात, एआई बहुत कुछ कर सकता है लेकिन सब कुछ नहीं। एआई डेटा एनालाइज कर सकता है लेकिन एम्पैथी नहीं। एआई इंफॉर्मेशन दे सकता है लेकिन ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकता। एआई कंटेंट बना सकता है लेकिन कभी भी ह्यूमन कनेक्शन क्रिएट नहीं कर सकता। अभी भी इंसान की स्ट्रेंथ है लीडरशिप, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग। ये स्किल्स आज पहले से ज्यादा वैल्यूएबल हो चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे एआई इंप्रूव हो रहा है वैसे वैसे ह्यूमन स्किल्स और रेयर होती जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, भीड़ का हिस्सा मत बनो। एक स्किल में इतने अच्छे बनो कि तुम्हें कोई रिप्लेस ना कर सके, क्योंकि एआई एवरेज काम सबसे पहले सीखता है, लेकिन एक्सपर्ट्स को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए जितनी तुम्हारी एक्सपर्टीज बढ़ेगी उतनी तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है। बस तुम लोग ये समझ लो कि एआई एवरेज लोगों के काम को इफेक्ट करता है, एक्सपर्ट्स के काम को नहीं। सिर्फ कोडर मत बनो, एआई इंटीग्रेशन कोडर बनो। सिर्फ कंटेंट राइटर मत बनो, एआई पावर्ड कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट बनो। सिर्फ मार्केटर मत बनो, एआई असिस्टेड मार्केटर बनो, क्योंकि एआई जेनरिक काम में स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करना अभी भी इंसान की वैल्यू है। जितने स्पेसिफिक होगे उतने डिफिकल्ट होगे रिप्लेस करना। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए तुम्हें लाखों रुपए खर्च नहीं करना। आज यूट्यूब पर रिसोर्सेस हैं, फ्री कोर्सेस हैं, फ्री टूल्स हैं और इंटरनेट पर नॉलेज
सत्यम फाइल्स ट्रूथ बिहाइंड हेडलाइंस।